बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वो फैसला सुना दिया जो महफूज किया गया था। जुर्रत का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन जजों ने मुजाहरा किया क्योंकि हुकूमत की तरफ से पूरा दबाव डाला गया कि किसी तरीके से ये जज हजरात ब्लैकमेल हो जाएं, फैसला ना सुनाएं। इनको पता था कि आइन और कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तरफ से उमर अता बंदयाल, मुनीब अख्तर, एजाज अल हसन, उन्होंने किसी दबाव को खातर में ना लाते हुए फ़ैसला सुना दिया। इनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को इल्तवा में डाला था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दे दिया गया और ये हुक्म दिया गया कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक होना लाजम है, ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिन ज़ाया कर दिए, इसलिए अब इंतखाबात 14 मई के होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत के साथ सुनाया है, क्योंकि आज फिर हमले के लिए मुस्लिम लीग नून के लोग अदालत में पहुंचे हुए थे। अता ताड़ साथ थे, राना सनाउल्लाह थे और आज़म नज़ीर तारड़ थे। इनके साथ उनके वकला का एक जत्था सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और इनके साथ साथ फिर नासिर भट्ट की सरबराही में एक जत्था वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होकर नारेबाजी की, इश्तियार का मुजाहरा किया। वही सीन बनता हुआ नज़र आ रहा था जो 97 में बना था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे, जजों पर हमला कर दिया था, बिल्कुल वही सारा मंजरनामा था। लेकिन फिर इनमें ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चले जाते, कोर्ट नंबर 1 के करीब चले जाते। जब इनको पता चला कि सामने से जवाब भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर इन लोगों ने पसपाई इख्तियार की। ये लोग गए थे फैसला रुकवाने के लिए और फैसला सुनने से पहले वहाँ से रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए, वहाँ से भाग गए। इसी तरीके से भाग गए जिस तरीके से ये हुकूमत इंतखाबात से भागने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके हाथ पांव बांध के इनको इलेक्शन के सामने फेंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिनांस सेक्रेटरी को भी फंड्स मुहैया करने का हुक्म दे दिया है और इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। ये किसकी शिकस्त है? ये मुस्लिम लीग नून की शिकस्त नहीं, ये पीपल्स पार्टी की शिकस्त नहीं, ये उन कुव्वतों की शिकस्त है जो आइन को सबूताज करना चाहती थी, जो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना चाहती थी। वो सारी की सारी कुव्वतें शिकस्त खा चुकी हैं। और कौन जीता है? इमरान खान जीता है? नहीं, इमरान खान नहीं जीता। पाकिस्तान का आइन जीता है, पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 4 हलकों से कागजात जमा करवाए थे, उनको यकीन था कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब जब यकीन ये हो गया है कि इंतखाबात होंगे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा सारे हलकों से अपने कागजात वापस ले लेंगी, क्योंकि इनको पता है कि मरियम नवाज अगर एक हलके से भी हार जाती हैं तो फिर यूँ समझ लें कि सारे हलकों से हार जाएंगी। इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये लोग इंतखाबात लड़ाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर इस पर रद्द अमल क्या आएगा? तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल आ गया है। जजों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जजों की पजीराई की जा रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आइन जीत गया और ये बातिल कुव्वतें ये हार गई हैं। इनके गरूर का सर चकना चूर हो गया है। ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या रद्द अमल देती है, उसके रद्द अमल को देखने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी कि ऐसा कोई फ़ैसला है। वो तो इसके ख़िलाफ़ थे। वो तो आखिरी दम तक, जब तक फ़ैसला सुनाना शुरू नहीं कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें करते रहे। एक तरफ फैसला सुनाने की तैयारी हो रही थी, उधर मरियम औरंगज़ेब साहिबा इमरान खान को गालियाँ निकाल रही थी, उनको बुज़दिल कह रही थी, उनको डरपोक कह रही थी। ये लोगों की हालत है। और मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए तिल मिला रहे होंगे, बुखलाए हुए तो वो पहले ही थे। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये लोग अब मातम कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन्होंने जो कुछ कहना है, पहले भी अदलिया के बारे में, अदारों के बारे में जहर अफशानी करते रहे हैं, अब भी कर रहे थे और आइंदा भी ये करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर ये फुर्तियाँ दिखाएंगे, तेज़ियाँ दिखाएंगे, तो किस मामले में दिखाएंगे? काजी फाइसा को फिर एक बार खड़ा कर देंगे। काजी फाइसा की एक बार तो
सुबकी हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने एक फैसला सुना दिया था, जिस तरीके से काजी फाइसा साहब ने इशरत अली को नौकरी से निकालने के लिए ख़त लिख दिया था, इशरत अली नौकरी से इस तरह से नहीं निकाले जा सकते। हुकूमत ने यह कर दिया कि काबीना का इजलास बुलाकर रजिस्ट्रार इशरत अली की नौकरी का खात्मा कर दिया। लेकिन यह आईन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला भी अदालत ने करना है। नाज़रीन, यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दिया जाए कि ये जो फैसला आया है इसमें उस फैसले की वजाहत भी कर दी गई थी जिसको कोई जज साहिबान कहते थे कि 4-3 का फैसला है। उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसी बेंच की तरफ से कह दिया गया है कि उन 2 जजों के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। इस फैसले के ऊपर मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं, उस पर हम इंशाअल्लाह ताला फिर भी ला करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।